Hello students, welcome to the biology class. This is the second lecture for class 9. इससे पहले हमारी एक वीडियो है जो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है। उसमें हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। सो बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। और इस वीडियो में हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि बायोलॉजी के ब्रांचेस कौन कौन सी है। सो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी: मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, टेक्सोनॉमी, सेल बायोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, सोशियो बायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। ये तमाम जो है ये बायोलॉजी की ब्रांचेस है और हम एक एक को अभी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। Now comes toward the morphology. Morph mean shape and logy mean study. So the study of shape, form and structure of organism is known as morphology. ये बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम फॉर्म, शेप और ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। प्लांट्स के या एनिमल के या प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं उनके, या जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनके फॉर्म, शेप और स्ट्रक्चर को हम मॉर्फोलॉजी के ब्रांच में स्टडी करते हैं। ठीक है। नाउ कम टूवर्ड द एनाटॉमी. What is anatomy? The study of internal structure of organism. ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल ऑर्गन्स को हम एनाटॉमी के ब्रांच में स्टडी करते हैं। इस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक ह्यूमन की जो इंटरनल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन सिस्टम है उसको हम इस एनाटॉमी के ब्रांच में स्टडी करते हैं। या प्लांट्स के जो जाइलम, फ्लोएम और पेरिसाइकल, एंडोडर्मस, एपिडर्मस, इन तमाम को हम जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है एक ऑर्गेनिज्म का उसको हम एनाटॉमी के ब्रांच में स्टडी करते हैं। ओके। नाउ हिस्टोलॉजी. और इस हिस्टोलॉजी, हिस्टो मीन टिश्यूज. सो द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज. इस ब्रांच में हम प्लांट्स, एनिमल के टिश्यू को और उसकी कंपोजिशन को, उसके स्ट्रक्चर को, जो जो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं उसको हम हिस्टोलॉजी के ब्रांच में स्टडी करते हैं। ठीक है। नाउ फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी डील्स विद द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एक्टिविटीज़ अकरिंग इन देम. फिजियोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करते हैं, उसके फंक्शन को स्टडी करते हैं, जो जो एक्टिविटी वो परफॉर्म करते हैं, जो एक्टिविटी उसमें होती है उसको हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट है, तो हार्ट जो एक्टिविटी परफॉर्म, जो जैसे लाइक हार्ट का काम क्या है कि वो ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में और पूरे बॉडी से वो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। तो इस तरह से ये जो इसकी एक्टिविटी है उसको हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। इस तरह से ब्रेन के का जो फंक्शन है या किडनी का जो फंक्शन है, लीवर का जो फंक्शन है, जो जो पार्ट्स होते हैं, जो जो ऑर्गन होते हैं, जो जो एक्टिविटी वो परफॉर्म करते हैं उसको हम फिजियोलॉजी के ब्रांच में स्टडी करते हैं। Embryology. Embryology deals with the embryo and the phenomena involved in the formation of embryo and its development into a new organism. एम्ब्रियोलॉजी के ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं? एम्ब्रियो और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, जो फिनोमेना इन्वॉल्व होते हैं इसके फॉर्मेशन में, और फिर किस तरह एक न्यू ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियो से डेवलप होता है। जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो फर्टिलाइजेशन होती है तो एक एम्ब्रियो बनता है और फिर किस तरह से न्यू ऑर्गेनिज्म उस एम्ब्रियो से फॉर्म होता है, इन तमाम को हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। नाउ कम्स टुवर्ड द टेक्सोनॉमी. व्हाट इज टेक्सोनॉमी? इट इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर साइंटिफिक नेमिंग. ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन और उसके जो साइंटिफिक नेम दिया गया होता है हर एक ऑर्गेनिज्म को, उसको हम टेक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम में उसको रखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के।
जो जो एनिमल होते हैं उसमें सेम कैरेक्टरिस्टिक होते हैं तो उसको एक ग्रुप में रखा जाता है, दूसरे जो मैच करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक तो उसको दूसरे ग्रुप में रखा जाता है। स्पीशीज जो है उसका एक स्मॉल यूनिट है और किंगडम उसका सबसे जो लार्जेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन का। और साइंटिफिक नेमिंग जो है वो कैसे दिया जाता है तो वो भी क्लासिफिकेशन के बेस और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे दिया जाता है। इस तरह से ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस। तो साइंटिफिक नेमिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम इकोनॉमी के ब्रांच में स्टडी करते हैं। सेल बायोलॉजी, इट इज़ आल्सो कॉल्ड साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेलिज। इसमें हम सेल और सेल के जो ऑर्गेनेलिज होते हैं जो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं उसको हम साइटोलॉजी के ब्रांच में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है या राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है। इसकी जो फंक्शन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल हम उसको कहते हैं। जो फंक्शन वो प्लांट सेल में परफॉर्म करता है या एनिमल सेल में परफॉर्म करता है तो उसको हम सेल बायोलॉजी के ब्रांच में स्टडी करते हैं। सिर्फ उसके ऑर्गेनेली या सेल के जो फंक्शन होते हैं उसको हम सिर्फ नहीं स्टडी करते बल्कि सेल की जो डिवीज़न होती है किस तरह से जो मायोसिस और माइटोसिस होता है तो उसको भी हम सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ओके, नाउ पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जो पास्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ज़माना पहले ज़मीन पर रह चुके हो, सिर्फ उसके रिमेन्स जो है वो बाकी है। जो रिमेन्स होते हैं फॉसिल्स रिमेन्स जो प्लांट्स के होते हैं तो उसको हम पैलियोबॉटनी कहते हैं। जो फॉसिल एनिमल्स की स्टडी होती है उसको हम पैलियोजोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो पैलियोंटोलॉजी क्या है, इसमें हम फॉसिल्स ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं उसके जो रिमेन्स होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं पैलियोंटोलॉजी में। इम्यूनोलॉजी deals with the body system of defense against disease causing microorganism। इम्यूनोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, इम्यून सिस्टम। हमारे बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है जो डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजिन जो है उसके खिलाफ जो है वो डिफेंस का काम करता है, डिफेंस शो करता है। वो इम्यून सिस्टम हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोपेजेस इन तमाम सेल्स पर मुश्तमिल होता है जो डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके खिलाफ एंटीबॉडी जो है वो तैयार करता है और उसको ख़त्म करता है। तो इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम और डिफेंस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। उसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके शेप, उसके स्ट्रक्चर, उसकी क्लासिफिकेशन। इंसेक्ट्स जो एस्पेक्ट इंसेक्ट के साथ रिलेट होते हैं तो उसको हम एंटोमोलॉजी के क्लास में पढ़ते हैं, एंटोमोलॉजी के ब्रांच में पढ़ते हैं। जेनेटिक्स, genetics deals with the study of transmission of characters from parents to offspring। जेनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होती है उसकी ट्रांसमिशन के किस तरह से वो ट्रांसमिट होता है। जो कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होते हैं उसको हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई कलर है तो वो कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होता है, उसके लिए कैसे प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस सिंथेसिस होते हैं, डीएनए किस तरह से रिप्लिकेट होता है, इनको हम जेनेटिक्स के ब्रांच में स्टडी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट्स और वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। बायोटेक्निकली जो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं उसके जीन में मॉडिफिकेशन लाते हैं और फिर वो ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए और बेनिफिट्स के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग काऊ को देखे कि काऊ जो जेनेटिकली वो उसमें मॉडिफिकेशन उसके जीन में लाई गई है तो वो कितना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करता है, मीट प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा होती है। इस तरह से आप फ्रूट्स ले लें, आजकल के जो फ्रूट्स है उसकी प्रोडक्शन, तो ये इसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन बायोटेक्नोलॉजी की वजह से आई है और वो ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए यूज़ होते हैं। तो इस तमाम को हम बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करते हैं। नाउ एनवायरमेंटल बायोलॉजी, that branch of biology which deals with the interrelationship of organism and their environment।
इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप क्या है, उसका इंटर रिलेशनशिप के किस तरह से इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म पर असरअंदाज होता है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स है, तो प्लांट्स के लिए कौन सा इन्वायरमेंट सूटेबल है उसके ग्रोथ के लिए, उसके ग्रोथ के लिए क्या क्या फैक्टर है जो इन्वायरमेंट के जो उसके ग्रोथ पर असरअंदाज होते हैं, या एनिमल्स है जो जिसका इन्वायरमेंट, तो ये तमाम जो इन्वायरमेंट का एनिमल के साथ जो रिलेशन होता है उसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है। नाउ कम्स टूवर्ड द पैरासिटोलॉजी। Parasitology, the study of parasite and parasitism. That branch which deals with the study of parasite and all aspects of parasitism. कि किस तरह से एक पैरासाइट डिजीज़ काज करता है। पैरासिटिज्म वो फिनोमेना होता है जिसमें एक पैरासाइट जो है वो इन्फेक्शन काज करता है ऑर्गेनिज्म में। जो पैरासाइट होते हैं, फॉर एग्जांपल एक प्लाज्मोडियम जो है वो पैरासाइट है, तो किस तरह से वो ट्रांसमिट होता है ह्यूमन बॉडी में। या मलेरियल पैरासाइट जो एक मॉस्कीटो जो है उसको कैरी करता है और फिर वो ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में किस तरह से वो रिप्रोडक्शन करता है और उसकी लाइफ साइकिल, वो किस स्टेज जो स्टेजेस होते हैं उसके लाइफ साइकिल, और फिर वो इन्फेक्शन काज करता है। तो इसको हम पैरासिटोलॉजी में स्टडी करते हैं। दूसरे पैरासाइट को भी हम पैरासिटोलॉजी के ब्रांच में स्टडी करते हैं। ठीक है। सोशियोबायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी, इट इज़ कंसर्न विद द सोशल बिहेवियर ऑफ सम एनिमल सच इज ह्यूमन, bees and ants, etc. Sociobiology investigate the beneficial relationship among the animal living in the same area. इसमें सोसाइटी जो एनिमल्स सोशल होते हैं, लाइक ह्यूमन, बीज एंड एंड्स है, ये एक सोसाइटी में रहते हैं और एक दूसरे को ये बेनिफिट देते हैं, एक ही एरिया में रहते हैं, एक और उसका एक दूसरे के साथ एक लिंक होता है, एक रिलेशनशिप होता है जो बेनिफिशियल होता है, तो उसको हम सोशियोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। नाउ कम्स टूवर्ड द फार्माकोलॉजी। Pharmacology is the scientific study of drugs and their effect on the human body. Also analyze the synthesis and breakdown, biological activity and effect and delivery of drugs. फार्माकोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें साइंटिफिक स्टडी होती है ड्रग्स की, मेडिसिन्स की, और ह्यूमन बॉडी पे वो किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, कौन से इन्फेक्शन के लिए, कौन सी डिजीज़ के लिए कौन सी ड्रग्स होती है, और उसका जो मूड ऑफ एक्शन होता है वो ड्रग्स की, उसकी सिंथेसिस, उसकी ब्रेकडाउन, बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो परफॉर्म करती है, तो उसको हम फार्माकोलॉजी के ब्रांच में स्टडी करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।